हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ इजी टू लर्न मैथ्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, इससे पहले क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है, मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर और 2.3 तक का वर्क कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखने से बेनिफिट मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्टली। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है। क्वेश्चन 2 में है फाइंड ए क्यूबिक पोलोनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एज। देखो ये तो सम ऑफ जीरोज दे रखा है। पहले तो क्यूबिक पोलिनोमियल जो है जनरल फॉर्म में होती क्या है वो लिख लेते हैं हम। ठीक है तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट द क्यूबिक पोलिनोमियल बी, मान लेते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल है क्या, ए एक्स क्यूब पावर 3 होगी, एक्स की हाईएस्ट पावर, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 डिग्री का होगा। ओके, प्लस अब स्क्वायर वाली टर्म लिखो बी एक्स स्क्वायर, अब एक्स वाली टर्म लिखो सी एक्स, और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। इस तरह से लिख लिया हमने क्यूबिक पोलिनोमियल। हमारा फोकस है ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना। ओके, ये कांस्टेंट्स है तो इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, गिवन कंडीशन से। तो कंडीशन क्या दे रखी है हमें, जीरोज दे रखी हैं। जो जीरोज है ना उनका सम दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज दे रखा है, और इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है। पहली बात बच्चों, तीनों जो जीरोज का प्रोडक्ट ये है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ये क्यूबिक पोलिनोमियल तो इसके कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। ठीक है, तो लेट इट्स 3 जीरोज, इसके 3 जीरोज कौन कौन से मान लिए, 3 ही तो होंगे क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो बच्चों मैंने मान लिए अल्फा बीटा और गामा, हर बार यही मान लिया करो। ठीक है, जीरोज। अब इधर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या गिवन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि इन जीरोज का सम, इन जीरोज का सम किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो दे रखा है 2 के इक्वल। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि वैसे होता किसके इक्वल है जीरोज का सम, जीरोज का सम मैंने बताया था ना, कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप होती है, तो रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले से बताया नहीं था आपको, पिछली वीडियो में देखना मेरी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जीरोज का जो सम है वो निकालने के लिए हमें रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच की रिलेशनशिप होती है। 3 रिलेशनशिप बताई थी मैंने, फर्स्ट तो यही हो गई, सेकंड भी अभी बताऊंगी। तो इन 3 जीरोज का सम होता है बच्चों माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का नेगेटिव यानी कि माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि ए, बी माइनस के बी बाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा लो क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 होता ही है। ठीक है सेकंड, फर्स्ट तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन, सेकंड जो रिलेशनशिप वाली कंडीशन होती है वो होती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब 2 का प्रोडक्ट लेकर, 2 जीरोज का प्रोडक्ट लेकर फिर उनका सम किया। पहले अल्फा का बीटा के साथ प्रोडक्ट लिया, 2 का प्रोडक्ट ले लिया, फिर प्लस किया, फिर बीटा का गामा के साथ ले लिया। भाई 3 जीरोज है ना, तो तीनों का मतलब इसमें 2 का प्रोडक्ट लेके उनके बीच में प्लस का साइन लगाना है। अल्फा का बीटा के साथ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्लस बीटा का गामा के साथ, अब बचा क्या, गामा का अल्फा के साथ। ठीक है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, 2 के प्रोडक्ट का सम लिया है, वो दे रखा है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -7 के इक्वल। और वैसे रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले से सेकंड जो रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है बताओ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, सी बाई ए यानी कि एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, इसके नीचे भी 1 लगा लो, किसी भी नंबर के नीचे 1 ऑलरेडी होता है। तो थर्ड रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3 जीरोस थी उनका प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, ये देखो मैंने पिछली वीडियो फर्स्ट जब
क्वेश्चन कराया था, ये रहा, बताया था ना तुम्हें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल, पहली रिलेशनशिप। दूसरी ये बताई थी, देखो ये रही, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए के इक्वल। और तीसरी ये बताई थी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लोगे, माइनस डी बाई ए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का प्रोडक्ट हमें दे भी रखा है, जीरोज का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, माइनस का 14। ठीक है, तो इसको -14 लिख लो, इज इक्वल टू माइनस के डी बाई ए। अब तीनों कंडीशन से चेक करके देखो क्या तीनों ही केस में हमारे पास ए की वैल्यू सेम आ रही है। देखो अगर कहीं डिफरेंट होगी तो हम उसे सेम बनाने की कोशिश करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, पहले तो ये देखो कि आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी है, नीचे 1 है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर है, यहाँ भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर हो रहा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, सब में ए की वैल्यू 1 आ रही है। अगर मान लो बाई चांस ऐसा होता है, यहाँ 1 आ जाती है ए की वैल्यू, इधर 2 आ जाती है ए की वैल्यू नीचे, और इधर ए की वैल्यू 1 ही रहती, तो हमारा फोकस रहता है यहाँ 2 आ रही है ना, तो इधर भी 2 बनाना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर भी। और मैंने पिछली वीडियो में एक इस तरह का क्वेश्चन आया था तो करके बताया था आपको। ठीक है, आता होगा आई थिंक आपको वो। अभी इधर फिलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमारे पास ए की वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर करने से आ गई 1। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 के लिए बी सी डी की वैल्यू क्या क्या आती है वो देखो। यहाँ से देखो बच्चों, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। बी की वैल्यू माइनस बी जो है वो हमारा 2 के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज बी किसके इक्वल होगा, ये माइनस का साइन उधर शिफ्ट कर दो तो -2 आ गया। ओके, यहाँ से देखो कंपेयर करने पर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, सी की वैल्यू -7 और ए की वैल्यू तो 1 ही आएगी। इधर कंपेयर कर लो, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 14, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स आ गए, जो क्यूबिक पोलिनोमियल था उसके सारे कोफिशिएंट आ गए। आए कहाँ से, रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले से, तीनों फॉर्मूले याद कर लेना। ओके, तो बच्चों ए की वैल्यू तो 1 आई है, बी की वैल्यू -2 आई है, ये देखो, और सी की वैल्यू कितनी है, -7, एंड डी इज इक्वल टू व्हाट, 14। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन द गिवन पोलिनोमियल, दिए गए पोलिनोमियल में इन ए बी सी डी की वैल्यूज को पुट कर दो, तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन पोलिनोमियल 1, जो जनरल फॉर्म का पोलिनोमियल था हमारे पास, इसको 1 का नाम दे रही हूँ, इसमें पुट कर दो बच्चों। ए की जगह क्या लगाओगे, 1 एक्स का क्यूब होता है, एक्स का ही क्यूब, प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या लगाओगे, माइनस का 2x स्क्वायर। ओके, प्लस सी इंटू एक्स, सी की जगह क्या लगाओगे, माइनस का 7 इंटू एक्स, प्लस डी, डी की जगह क्या लगाओगे, 14। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप वाला जो फॉर्मूला होता है, ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में होती है, जीरोज के बीच में, एंड कोफिशिएंट्स, ये बी ए सी डी ये सारे कोफिशिएंट्स ही तो हैं बच्चों इस क्यूबिक पोलिनोमियल के। कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो। देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी, और यहाँ पर ये डी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बच्चों कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप होती है, ये तीनों ध्यान रख लेना, इनको याद कर लेना। ठीक है, कि इन तीनों का सम तो होता है किसके इक्वल, -b/a, और दो का प्रोडक्ट लेके फिर सम करोगे तो होता है c/a के इक्वल। ए बी सी डी तो यहीं से मिल जाएंगे आपको जनरल फॉर्म में से। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होता है, तीनों का प्रोडक्ट, माइनस के d/a के इक्वल होता है। फिर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे भी रखा था 2 के बराबर, इसको 2 के इक्वल पुट कर दिया। कंपेयर कर लो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के पुट कर देना क्यूबिक पोलिनोमियल में। आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगी, पोलिनोमियल, विच इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हमारी रिक्वायर्ड क्या है, क्यूबिक
पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो, पसंद आया हो और अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर भी हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ओके, मुझे भी फीडबैक चाहिए ना, आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको सबसे पहले जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना। टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय स्टूडेंट।